तो गाइस मूवी की शुरुआत होती है और हमें स्टीव नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसे माइंस के अंदर जाने का बहुत ही शौक था, लेकिन बच्चा होने की वजह से कोई उसे अंदर जाने नहीं देता। सालों गुजर जाते हैं, फाइनली वो बड़ा हो चुका था। वो माइंस के अंदर चला जाता है अपने बचपन के सपने पूरे करने के लिए। वहाँ वो खुदाई करना शुरू कर देता है और इसी के दौरान उसे मिलता है एक अर्थ क्रिस्टल। उस अर्थ क्रिस्टल को जैसे ही वो उस बॉक्स के अंदर फिट करता है तो वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है। स्टीव उस पोर्टल के अंदर चला गया, लेकिन ये दुनिया आम दुनिया से बहुत ही अलग थी। यहाँ पर हर चीज स्क्वायर शेप में थी। इस दुनिया का नाम था ओवरवर्ल्ड। इस दुनिया की एक खास बात ये है कि इस दुनिया में रहकर आप जो भी इमेजिन करोगे वो खुद ब खुद बन जाएगा। स्टीव जैसे क्रिएटिव इंसान के लिए ये एक जन्नत थी और वो यहीं रहने का डिसाइड करता है। यहीं पर उसे एक वुल्फ डॉग मिलता है जिसे वो अपना पेट बना लेता है। सालों गुजर जाते हैं, इसी दौरान वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दिखाया जाता है स्टीव ने यहाँ पर अपने लिए बहुत कुछ बना लिया था। एक दिन काम करते हुए उसे एक और पोर्टल नजर आता है जिसे वो एक्सीडेंटली खोल भी देता है और उसके अंदर चला जाता है। उसको पता चल जाता है कि इस टाइम पोर्टल के अंदर जाने के लिए वो ओवरवर्ल्ड के एक दूसरी डिमेंशन में आ गया था। इस दुनिया का नाम था नेदरलैंड। यहाँ पर कुछ क्रिएटिव नहीं था और न ही यहाँ पर खुशी थी। ये दुनिया मानो एक जहन्नम थी। स्टीव यहाँ पर आते ही वहाँ की क्वीन स्टीव को पकड़ लेती है और उसके पास से अर्थ क्रिस्टल और ऑर्ब छीन लेती है। असल में ये क्वीन खुद भी काफी टाइम से अर्थ क्रिस्टल और ऑर्ब को ढूंढ रही थी और उसे हासिल करना चाहती थी जिसे वो ओवरवर्ल्ड को खत्म कर सके, क्योंकि ओवरवर्ल्ड ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। क्वीन के इरादे जान के स्टीव बहुत ही ज्यादा डर चुका था। वो समझ जाता है कि ओवरवर्ल्ड को अगर कोई बचा सकता है तो वो खुद ही है। वो रात होने पर सबको चकमा देते हुए अपने आप को छुड़ा लेता है और अर्थ क्रिस्टल को चुरा लेता है। स्टीव ने इस क्रिस्टल को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देती है और उस ऑर्ब और क्रिस्टल को एक बैग में डालते हुए पेट डॉग को देकर उसे कहा कि इसे लेकर तुम हमारी दुनिया में चले जाओ और वहाँ जाके इसे मेरे कमरे में छुपा देना। इस मूवी में सालों का वक्त गुजर जाता है और हमें जैक नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है। उसका एक वीडियो गेम स्टोर था जहाँ पर लोग नहीं आया करते थे। इससे उसे पैसों की बहुत जरूरत थी और अब तो उसे ये जगह खाली भी करना पड़ा। उसे एक नोटिस मिल गया था जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था। अपने इस गेमिंग जोन को बचाने के लिए उसे किसी तरह बैंक से पैसे चाहिए थे। वो सोचता है कि अपने बचे कुछ पैसों से एक कंटेनर खरीदेगा जिसकी चीजों को बेचकर वो कुछ पैसे कमा पाए और इस अपने गेमिंग जोन को बचा पाए। वो कंटेनर देखता है, कॉस्मोस नाम का एक गेम मिलता है जो पुराने जमाने का एक गेम था। उसे उम्मीद थी कि अगर वो इस गेम को अपने दुकान पर लॉन्च करेगा तो उसका गेमिंग जोन दोबारा से चलने लगेगा। इसी लालच में कंटेनर तो खरीद लेता है, लेकिन आगे जाकर उसकी किस्मत उसे धोखा दे देता है। उस बॉक्स में सिर्फ कुछ पुराने बेकार सी चीजें थी और एक पुराना गेम था और वहीं पर उसके हाथ ऑर्ब और क्रिस्टल लग जाता है। उसने उसे उठाया तो था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका असल मकसद क्या है। सीन कट होकर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ हेनरी नाम का एक लड़का और उसकी बहन को दिखाया जाता है। हेनरी एक बहुत ही अच्छा बच्चा था और स्टीव की तरह ही उसकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वो जो कुछ भी सोचता था वो पहले अपने ड्राइंग बुक में उसका स्केच बना लेता था। दिखाया जाता है कि हेनरी गैरेट के पास के एक घर में शिफ्ट हुआ था। स्कूल जाने से पहले वो गैरेट के गेमिंग जोन को विजिट करता है जहाँ वो गैरेट से भी मिलता है और उसकी बनाई गई चीजों को वो बहुत पसंद करता है। इसके बाद वो स्कूल चला गया। गैरेट हेनरी को अपनी शॉप में ले आता है। यहाँ आकर हेनरी इधर उधर देख रहा था। उसकी नजर में ऑर्ब और क्रिस्टल पड़ जाता है। हेनरी यहाँ पर उस अर्थ क्रिस्टल को ऑर्ब के अंदर डाल देता है और एकदम से अर्थ क्रिस्टल की ताकत उसे खींचते हुए उन्हें माइंस के सामने ले जाता है जिसके अंदर से ओवरवर्ल्ड का पोर्टल स्टीव के लिए भी खुला था। गैरेट भी उसके पीछे पीछे यहाँ आ चुका था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेनरी की बहन उसे ढूंढ रही थी। वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि हेनरी यहाँ घर पर नहीं था। वो गैरेट की गेमिंग जोन पर भी विजिट करती है। इसके बाद हेनरी की बहन अपने एजेंट को कॉल करती है जिससे उन्होंने घर लिया था। फोन के जरिए ये लोग हेनरी को ट्रैक करके उन माइंस के सामने पहुंच जाते हैं। यहाँ चारों ही हैरानी से बातें ही कर रही थी कि अचानक उस पोर्टल ने ऑर्ब और क्रिस्टल को अपनी तरफ खींच लिया। उसके साथ साथ ये चारों भी उस पोर्टल के अंदर चले गए। हैरी के साथ वो जब ओवरवर्ल्ड के अंदर जाती है, इस दुनिया में आकर वो लोग तो हैरानी से इस दुनिया को देखने लगते हैं। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इतने में ही ओवरवर्ल्ड का एक ह्यूमन उनके सामने आ जाता है। उनके पीछे वाले पोर्टल खुलना
देखकर बिना सोचे समझे उसके अंदर चले गए। दूसरी तरफ नीदरलैंड की क्वीन को भी ये पता चल गया था कि वो ऑर्ब और क्रिस्टल दोबारा ओवरवर्ल्ड में आ चुका था। इसीलिए वो स्टीव के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे वो ऑर्ब और क्रिस्टल ला कर दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगी। स्टीव खुश हो चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो एजेंट यहाँ पर काफी डरी हुई थी। वो इन सब से वापस अपनी दुनिया में जाना चाहती थी। तो तभी यहाँ पर एक सेकंड में रात हो जाती है और यहाँ बहुत सारे स्केलेटन वाले मॉन्स्टर जो उनके ऊपर आते ही हमला कर देते हैं। इनसे बचने के लिए वो लोग भागना शुरू कर देते हैं और इस टाइम हेनरी इमेजिन करता है कि यहाँ कोई दीवार होती तो ये लोग उन मॉन्स्टर से बच पाते। उसके सोचते ही यहाँ पर दीवार बनना शुरू हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि इस दुनिया में जो भी सोचते और इमेजिन कर सकते हो वो खुद ब खुद बन जाता है। यही सोचते हुए वो अपने लिए एक रूम बना लेता है जिसकी वजह से ये लोग उन मॉन्स्टर से बच जाते हैं। गैरेट इनके साथ नहीं था। हेनरी के हाथ में जो ऑर्ब और क्रिस्टल था वो बाहर छोड़ आया था। गैरेट अपने जान पे खेलते हुए उस ऑर्ब और क्रिस्टल को अंदर आने की कोशिश करता है। कोई पीछे से तीर कमान से उन पर हमला कर देता है जिसकी वजह से अर्थ क्रिस्टल टूट जाता है और गैरेट के हाथ में सिर्फ ऑर्ब रह जाता है, जिससे बचाने के लिए वो उस किले के अंदर चला जाता है जिसे हेनरी ने बना लिया था। तभी यहाँ पर बहुत सारे जॉम्बी मॉन्स्टर आ जाते हैं। इनसे बचते हुए वो किले के ऊपर चढ़ जाते हैं। उनका पीछा करते हुए जॉम्बिस भी उनके पीछे पीछे जाते हैं और ऐसे यहाँ पर लोगों की जान खतरे में थी। इससे पहले कि जॉम्बिस इन सब को मार डालता, स्टीव और यहाँ पर हीरो की एंट्री होती है। स्टीव बड़े ही बहादुरी से इन जॉम्बी मॉन्स्टर को एक के बाद एक मारते हुए उन लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा था। स्टीव को यहाँ रहते हुए काफी अरसा हो चुका था। इन चीजों से निपटने के लिए एक पुराना एक्सपीरियंस था उसके पास। वो अब सोचता है कि सुबह हो गया है और सूरज उग जाता है। सूरज की रोशनी से जॉम्बिस मॉन्स्टर की शरीर जलने लगते हैं, जहाँ पर स्टीव इन लोगों को अपना इंस्ट्रक्शन देता है और बताता है कि वो काफी साल से इस ओवरवर्ल्ड में रह रहा था। स्टीव को पता चल गया था कि अर्थ क्रिस्टल टूट चुका है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि अब अर्थ क्रिस्टल टूटने की वजह से अर्थ पर जाने का पोर्टल नहीं खुल सकता था और ये लोग जिंदगी भर के लिए यहाँ पर फंस सकते थे। सभी लोग उसकी बातें सुनकर परेशान हो गए थे। स्टीव उसको कहता है कि एक और रास्ता है। यहाँ पर एक और वुडलैंड मेंशन है जिसके अंदर एक और अर्थ क्रिस्टल और ऑर्ब है। अगर तुम लोगों को अपनी दुनिया में वापस जाना है तो हमें उसे हासिल करना होगा, जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें ये ऑर्ब मुझे देना होगा। सभी लोग उसकी बातें मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्टीव बताता है कि वुडलैंड मेंशन में जाना इतना ही आसान नहीं है। वो खतरों से भरा एक रास्ता है। वहाँ पर सरवाइव करने के लिए ये लोग कुछ हथियार बनाने की डिसाइड करते हैं और स्टीव इन्हें अपने स्टोर पे ले जाता है। इस स्टोर में बहुत कुछ उसके बनाए गए हथियार थे, लेकिन बहुत ऐसी चीजें थी जो दूसरों से उसने छीन के हासिल किया था। स्टीव कहता है कि उसे हाथ मत लगाओ, इसे जहाँ पर फेंकोगे तुम वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाओगे। गैरेट उसकी बात नहीं मानता और उसे पीछे फेंक देता है। अचानक वो टेलीपोर्ट होकर पीछे की तरफ चला जाता है। अब उसे स्टीव की बातों पर यकीन आ जाता है। यहाँ पर स्टीव इन्हें मदद करता है कि कैसे ये लोग अपने लिए कोई चीज बना सकते हैं। हेनरी बहुत ही जल्दी स्टीव की बातों को समझ गया था और यहाँ उसने अपने लिए एक प्रेशर गन बना लिया था, जिसे देखकर स्टीव बहुत ही खुश हो जाता है। यहाँ गैरेट इन चीजों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो यहाँ पर अजीबोगरीब चीजें बनाता है। तुम ये क्या कर रहे हो बे? गैरेट कहता है कि असल में मुझे चीजों को बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे तो मतलब था उस खजाने से जो उन माइन के अंदर छुपा हुआ था, जिन माइन के अंदर से ओवरवर्ल्ड का ये पोर्टल खुला था। गैरेट स्टीव से कहता है कि तुम मुझे उस खजाने तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें ये और खुद ही दे दूंगा। अब ये लोग बातें ही कर रहे थे। यहाँ पर नीदरलैंड की क्वीन की मॉन्स्टर सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। वहाँ की क्वीन को ये आर्ट क्रिस्टल और ऑर्ब चाहिए था। इनसे बचने के लिए ये लोग लड़ने लगते हैं। ये दो लड़की उन सब से अलग हो जाती है। स्टीव हेनरी और गैरेट को लेकर एक ऊंचे जगह पर जाता है और वहाँ जाकर उन्हें लोहे के पर दे देता है जो इन्हें आसमान पर उड़ा सके। सामने एक पहाड़ी दिखाते हुए बताता है कि उस पहाड़ी के पीछे ही वुडलैंड मेंशन है, वहाँ जाकर तुम्हें उस अर्थ क्रिस्टल को हासिल करना है। टेस्ट करने के लिए गैरेट पहले हेनरी को ही नीचे फेंक देता है, लेकिन ये पर खुलते ही नहीं और इससे पहले हेनरी जमीन पर गिर जाता। वो एकदम से अपना जादू दिखा देता है और उड़ने लगता है। ये देखते हुए गैरेट भी जंप देता है। स्टीव को जंप नहीं करना था, लेकिन जब उसने देखा पीछे से नीदरलैंड की सिपाहियों ने उसके ऊपर हमला कर दिया तो मजबूरी से उसे गैरेट के ऊपर कूदना पड़ा। इससे पहले ये लोग अपने मंजिल के लिए उन पहाड़ियों के ऊपर पहुंच पाते, उनके पर काम करना बंद कर जाता है और ये जमीन पर गिर जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर हम
स्टीव के डॉग को देखते हैं काफी ज्यादा उदास था। रात हो चुकी थी। हेनरी की बहन और उनकी दोस्त अकेले थे। उनके सामने ये डॉग आ जाता है। उसके कॉलर से ये लोग डॉग को पहचान जाते हैं कि वो स्टीव का डॉग है। अपने साथियों के पास ले जाता है तो स्टीव के डॉग स्टीव की खुशबू से सूंघते सूंघते उनके पीछे ले जाता है। यहाँ स्टीव पहले गैरेट को उस माइन के अंदर छुपाता है इससे पहले कि ये लोग कुछ ले पाते। यहाँ के गार्ड किसी के आने की खबर होते ही माइन को तबाह करना शुरू कर देती है। ऐसे ही इन तीनों की जान खतरे में थी, पर स्टीव जल्दी से इन्हें यहाँ पर एक चार्ट में बैठाता है और तेजी से कार्ट को माइन के बाहर ले जाता है। बाहर आते ही वो लोग देख पाते हैं कि माइन पूरी तरह तबाह हो चुका है। आखिर में ये लोग वुडलैंड मैंशन में पहुँच जाते हैं और अंदर जाते ही पहले स्टीव इन लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। वो बताता है कि वुडलैंड मैंशन में पहले फ्लोर पर कुछ लोग हैं जो कुल्हाड़ी से एक दूसरे पर वार करते हैं, उसे जिंदा नहीं छोड़ते। दूसरी फ्लोर पर ज्यादा गार्ड घूमते हैं और अर्थ क्रिस्टल थर्ड फ्लोर पर है जिसकी हिफाजत करते हैं एंडरमैन। आंखें बहुत ही गलती से भी उनकी आंखों में मत देखना। हेनरी और गैरेट एक प्लान बनाता है जिसका इस्तेमाल करते हुए ये सब पहले गैरेट इस मैंशन में जाकर गाना गाकर सब लोगों की तरफ ध्यान भटकाकर हेनरी को मौका देते हुए सेकंड फ्लोर पर पहुंचाने की हेल्प करेंगे। पर यहाँ पर कुछ गार्ड ने हेनरी को देख लेते हैं, लेकिन हेनरी बहुत ही तेजी से वहाँ से भागकर थर्ड फ्लोर में पहुँच जाता है। नीचे अभी भी गैरेट और स्टीव को वहाँ के लोगों से लड़ना पड़ रहा था ताकि हेनरी अपना काम कर सके। हेनरी को वो अर्थ क्रिस्टल मिल तो जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एंडरमैन आ जाता है जिसकी आंखों में वो गलती से देख लेता है और उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसके दिमाग इन सारी चीजों से घूमने लगता है। वो अपने को कंट्रोल कर लेता है और उस एंडरमैन को खत्म कर देता है। उसे मारने पर उसे और एक क्रिस्टल मिल जाता है जो कि एक टेलीपोर्ट होने का क्रिस्टल था। इसके बाद वो 3 नंबर उस वुडलैंड मैंशन से बाहर निकल आते हैं। ये लोग वहाँ से जा ही रहे थे तभी वहाँ पर नेदरलैंड की क्वीन अपनी सिपाहियों से उन लोगों पर हमला कर देते हैं और वह क्रिस्टल उनसे छीन लेते हैं और ब्लास्ट करके ब्रिज को तोड़ देते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से एक आदमी बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये लोग अपने घर चले गए, लेकिन गैरेट अब इनके साथ नहीं था। दिखाया जाता है कि क्वीन अब उस क्रिस्टल को अपने पोर्टल में लगाकर एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से नेदरलैंड से एक ऐसा लेजर निकल जाता है जो ओवरवर्ल्ड के अंदर दिखाई देता है। ये सब देखते हुए स्टीव बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। ये सब ठीक करने के लिए अपने साथियों को लेकर एक जंग का प्लान बनाता है। अपने सभी हथियार तैयार करते हुए जंग के मैदान में पहुंच जाते हैं। इनके बनाए हुए मिनी बॉम्ब और हथियारों की वजह से ये लोग नेदरलैंड की सिपाहियों पर भारी पड़ रहे थे। वो अब इनके ऊपर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को यहाँ पर भेज देते हैं सबसे लड़ने के लिए। इससे निपटने के लिए स्टीव आगे आ जाता है। यहाँ पर हेनरी जानता था कि अर्थ क्रिस्टल उस पोर्टल से उठा लिए तो ये सब तबाही रुक जाएगी। हेनरी दिमाग लगाता है उस टेलीपोर्टिंग क्रिस्टल को अपने प्रेशर गन में लगाकर अर्थ क्रिस्टल के ऊपर फेंक देता है जिसकी वजह से वो वहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके बाद वो अर्थ क्रिस्टल को उठा ले, वहाँ एक बॉम्ब गिर जाता है और वो भी नीचे गिर जाता है। तभी गैरेट आकर उसे बचा लेता है। अब हेनरी और गैरेट नेदरलैंड की पोर्टल के पास जाते हैं और उस पूरी दीवार को ही गिरा देते हैं जिसकी वजह से वो पूरा पोर्टल बंद हो जाता है और नेदरलैंड की सिपाहियाँ धीरे धीरे मरने लग जाते हैं। क्वीन अपनी सारी पावर खो देती है और इसी के साथ स्टीव अपना जंग जीत जाता है। इसके बाद सब लोग अर्थ में चले जाते हैं। इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।